हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग। मैं हूं किरण और आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 5। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था नॉर्मलाइजेशन क्या प्रोसेस है और कैसे हम इनकंसिस्टेंट टेबल को कंसिस्टेंस कर सकते हैं, उसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी हम रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ रहेंगी टेबल में वो रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसमें से थोड़े बहुत हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखा था। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या था कि एक टेबल में, एक रो में, एक कॉलम में मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज रहनी नहीं चाहिए। यानी कि हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल को तभी कह सकते हैं जब वहाँ पे एक सिंगल कॉलम के सेल में एक सिंगल वैल्यू रहेगी, ना कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, यानी हमने देखा था कि एक इंफॉर्मेशन थी स्टूडेंट की, वहाँ पे क्या था कि स्टूडेंट का नेम था और स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर है वो मल्टीपल है, लेकिन मल्टीपल वैल्यू जो ही एक ही कॉलम में हमने कॉमा देके लिख दिए थे। लेकिन तब जैसे होता है तो एटॉमिक वैल्यू नहीं कहलाती है एक कॉलम में, यानी रो में। उसमें उस टपल को हम एटॉमिक बनाएंगे तभी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाएगा। यानी यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, वी कैन से अ टेबल इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट कंटेन एनी रिपीटेड वैल्यूज इन द रो सेल। द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट शुड बी एटॉमिक, दैट इज इन अ टपल देयर शुड बी नो एनी रिपीटेटिव ग्रुप। इन द सेंस क्या है कि हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं कह सकते जब ये ऐसे रहेगा। यानी यहाँ पे देखिए मल्टीपल ग्रुप है एक सिंगल रो के सेल में, तो उसको हमें एटॉमिक करने के लिए ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तभी हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें दिक्कत आती है जब भी इंसर्शन करना पड़ता है, अपडेशन करना पड़ता है, डिलीशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए दिक्कत आ सकती है। तो इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत सिंप्लीफाई करके देता है इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पहली कंडीशन हमारी ये है कि ये अपना जो टेबल है पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि हमारी रो की सेल की वैल्यू है वो एटॉमिक होनी चाहिए, वहाँ पे मल्टीपल ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका क्या है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है, जो कि हमारे मल्टीपल कॉलम्स रह सकते हैं, उनको नॉन की एट्रीब्यूट इन द सेंस प्राइमरी की छोड़ के जो बाकी सारे कॉलम्स है नॉन की एट्रीब्यूट कॉलम्स, वो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की रहने चाहिए। ये देखिए, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट नॉन की शुड बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, देयर शुड बी नो एनी पार्शियली डिपेंडेंट। अभी ये व्हाट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट और व्हाट इज़ पार्शियली डिपेंडेंट ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फुल्ली डिपेंडेंट का एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है। अगर हमें वोटर इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, वोटर आईडी को सर्च करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वोटर का नेम मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा। तो ये जो तीन कॉलम की इंफॉर्मेशन है, ये तीनों एट्रीब्यूट जो है ये नॉन की एट्रीब्यूट है। यानी इसको की एट्रीब्यूट बोल नहीं सकते हम। ये हमारा की एट्रीब्यूट है वोटर आईडी, यानी ये प्राइमरी की है। तो ये सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट है ये फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन हमारे प्राइमरी की पे है। यानी आप अगर एक प्राइमरी की को सर्च करते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसके साथ मिल सकती है। तो इसको बोलते हैं फुल्ली डिपेंडेंट। यानी पूरा आपके एट्रीब्यूट जो है एक प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम बोलेंगे कि फुल्ली डिपेंडेंट। अभी पार्शियल डिपेंडेंट इन द सेंस क्या है, यानी पार्शियल डिपेंडेंट क्या होता है। तो अगर ये देखिए, यहाँ पे वोटर आईडी है, मैंने यहाँ पे वोटर आईडी 25 26 लिख दिया। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, 40। तो यहाँ पे देखिए, वोटर आईडी जो है, वोटर आईडी के डिपेंडेंट क्या है, उसका वोटर का नेम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, एज रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा। यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि ये फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी की। लेकिन जब स्किल सेट्स की बात आती है उसके वोटर आईडी के, तो यहाँ पे स्किल आईडी दिया हुआ है। देखिए, ये वोटर आईडी के स्किल्स दिए हैं और यहाँ पे स्किल नेम रहेंगे। स्किल नेम कुछ भी रह सकता है, हम दे सकते हैं उसका पेंटिंग का रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्विमिंग का रहेगा। ठीक
ये स्किल सेट कहाँ पे डिपेंडेंट है, प्राइम इसके स्किल आईडी पे डिपेंडेंट है। तो ये इस पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये अगर ये हम अब पार्शली डिपेंडेंट रहा, यानी कि क्या हुआ, वोटर का नेम रहेगा यहाँ पे किरण, डिस्ट्रिक्ट है कोल्हापुर, ठीक है, एज है 26, ठीक है, क्वालिफिकेशन हम बोल सकते हैं बी, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन, एज और ये नेम और डिस्ट्रिक्ट ये वोटर आईडी पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसका स्किल आईडी और स्किल नेम जो है ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। स्किल नेम किस पे डिपेंडेंट है, स्किल आईडी पे, ठीक है। फिर स्किल आईडी किस पे डिपेंडेंट है, वोटर आईडी के। तो इसको फुल्ली डिपेंडेंट हम बोल नहीं सकते। तो इसको फुल्ली डिपेंडेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को अलग से हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम बोल सकते हैं कि बाबा ये फुल्ली डिपेंडेंट अपन प्राइमरी की, ये उसका प्राइमरी की हो गया यहाँ पे स्किल आईडी। तो ये स्किल नेम जो है ये इसके प्राइमरी आईडी पे डिपेंडेंट है। तो इसको हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है करके बोल सकते हैं। तो होप आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है। और एक हम एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रहने के लिए हमें फुल्ली फंक्शनल नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैंने स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर लिखा है, जो कि E2 लिखेंगे हम, यहाँ पे E3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टूडेंट के मार्क्स है और सब्जेक्ट है ये फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन कहाँ पे है, उसके एनरोलमेंट नंबर पे है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए प्राइमरी की हमारा एनरोलमेंट नंबर है E2, ठीक है, और E3, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट्स मार्क ये हमें यहाँ पे डिपेंडेंट है, लेकिन अब प्रोजेक्ट का जब आता है तो प्रोजेक्ट नेम डिपेंडेंट कहाँ पे रहेगा, DBS नाम का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी DBS नाम का एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आईडी पे, ये प्रोजेक्ट आईडी पे डिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन एनरोलमेंट नंबर बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिपेंडेंट बोलेंगे। ये हमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है ऐसे नहीं हो सकता, ये हमारा रूल ब्रेक करता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का। तो यहाँ पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये जो नॉन की एट्रीब्यूट जो रहते हैं टेबल में ये सब हमारे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट रहने चाहिए, तभी हम उस टेबल को बोल सकते हैं कि बाबा वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट हमारा रहेगा कंडीशन, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। सेकंड रहेगा कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो फुल्ली प्राइमरी की पे डिपेंडेंट रहने चाहिए, ठीक है। होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपको पता चला होगा। तो अगर ये अच्छा लगता है वीडियो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।